Assalamualaikum, बच्चे. After discussions of basic organic chemistry, now we start actual organic chemistry. What is organic chemistry? है क्या, मकसद क्या है organic chemistry में? भी organic chemistry में एक actual चीज़ ये है कि हमने कुछ चीज़ों को बनाना है कुछ organic compound से. जैसे आप सुन रहे होंगे आजकल बड़ा जी कोरोना वायरस वैक्सीन. अब होता है कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है वो कौन सिंथेसिस करते हैं? वो ऑर्गेनिक केमिस्ट, पहला काम उनका होता है, वो उसको सिंथेसाइज करते हैं. तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये है कि वी सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which used in medicine and many other industries. So, very, very important topic for every functional group. How we synthesize that functional group and what types of compounds prepared from these functional groups. जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं अबाउट अल्केन्स. हमारी बुक में इस अल्केन्स के मुतालिक इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया गया हुआ. डिस्कस इन समवन लेसर properly in preparation, but we discuss them because these preparation used in conversions, but also preparations of alkanes present in many different chapters, but we discuss all of them in this topic of alkanes. First of all, मैं एक टेबल बनाऊंगा और एक शॉर्टकट आपको जस्ट बताऊंगा इस पूरे टॉपिक के मुतालिक हमने क्या किन रिएक्शंस को डिस्कस करना है. वो शॉर्टकट टेबल के बाद हम इसको डिटेल डिस्कस करेंगे. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी हमारे पास ये अल्कीन है. पहले नंबर पर हम इसको कैसे प्रिपरेशन करेंगे? फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट्स हमारे पास अल्केन प्रोड्यूस होगा. इसी तरह रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, इससे हमारे पास अल्केन प्रोड्यूस होगा. रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, इससे हमारे पास अल्केन प्रोड्यूस होगा. हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइंस, इससे हमारे पास अल्केन प्रोड्यूस होगा. अनदर रिएक्शन फोर्स अल्केन प्रोड्यूस होगा. ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दीज आर द केमिकल रिएक्शंस. हेलोजिनेशन हैलाइड एंड नेक्स्ट इज नाइट्रेशन, नाइट्रो कंपाउंड्स. ये हमारी बुक में डिफरेंट प्रेपरेशंस और सिंथेसिस और उसके बाद प्रेपरेशंस ऑफ अल्कीन्स, ये हमारी बुक में ये डिफरेंट प्रेपरेशंस ऑफ अल्कीन्स हैं और ये इनके केमिकल रिएक्शंस हैं. लेकिन ये सारे हमारे सिलेबस में नहीं हैं, लेकिन हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. जैसे सबसे पहले बात है हमारे पास फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमारी बुक में ये सेपरेट एक टॉपिक भी डिस्कस है. ग्रिग्नॉर्ड रीजन्स एक सेपरेट टॉपिक डिस्कस है और एवरी ईयर एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ पेपर में कंपल्सरी आता है. लेकिन ये बात याद रखिएगा बच्चों कि आपने सिर्फ ये आंखें बंद करके रट्टा नहीं लगाना है. इसको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आपको खुद आनी चाहिए. हाँ, आप जो चीज़ें याद करें, जो चीज़ें प्रेपरेशन करें, वो है आप कंडीशंस, आप इसको याद करें. ये नहीं है कि भी आप बॉन्ड ब्रेकेज पढ़ रहे हों, उनको रट्टा लगा रहे हैं, उससे क्या बन रहा है ये इधर से इधर याद किया, आप फिर भूल रहे हैं. आपको ये नहीं अंदाज़ा हो रहा कि आप इसको इससे रिएक्ट करेंगे तो क्या बनना चाहिए. बॉन्ड पोलैरिटी का नहीं पता चल रहा है, बॉन्ड किस साइड पे कैसे ब्रेक होगा, फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा. फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट, ये ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट इज फर्स्ट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स. व्हाट इज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स?
ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें मेटल्स साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड मेटल के साथ कार्बन अटैच होगा, और इस कंपाउंड्स की प्रेपरेशन की बेस पर ग्रिग्नोर्ड्स को नोबेल प्राइज दिया गया है। व्हाट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स? RMgX, दैट इज ग्रिग्नोर्ड रिएजेंट्स। ये ऐसा हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें मेटल भी मौजूद है, और ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें मेटल मौजूद था। इसकी एक बड़ी यूनिक प्रॉपर्टीज है कि यहाँ पे ये जो अल्काइल ग्रुप वाला कार्बन है जो मैग्नीशियम के साथ जुड़ा होगा, हैव पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और ये याद रखिएगा, व्हेन दे हैव पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसको हम न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कहते हैं। वरना ये बेचारा कार्बन कहीं भी जाता है, ये इतना शरीफ आदमी है, जो भी इससे बॉन्ड बनाता है वो कहता है नहीं जी, दो पहले इलेक्ट्रॉन, इस बेचारे से इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये आमतौर पे कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव व्हेन इट अटैच विद हेलोजन। हेलोजन कहता है दो जी मुझे इलेक्ट्रॉन, इसे खींच लेता है इलेक्ट्रॉन। इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। लेकिन यहाँ पर व्हेन इट अटैच विद मैग्नीशियम मेटल्स, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मैग्नीशियम, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव। एंड नेक्स्ट ये क्या है? एक्स मीन हेलोजन्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। RMgX, that is called Grignard reagents. A very important reaction in conversion. During conversions, आपसे ऐसा एक कन्वर्जन दिया जाता है जिसमें रिएक्टेंट्स के अंदर नंबर ऑफ कार्बन्स कम हो और प्रोडक्ट में ज़्यादा हो। आपके पास कोई और तरीकाकार नहीं है उसको बढ़ाने का, ओनली वन, कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट एंड देन इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन्स। हाउ वी डिस्कस देम, हम इसको डिस्कस करते हैं। मसलन मैं कहता हूँ जी, सबसे पहले हम ये याद रखिएगा आप, जब भी एल्केन की प्रेपरेशन में, जब भी आप इस ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट्स को, ऐसा रीजेंट जिसके पास पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन होगा, क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन होगा, उसके साथ रिएक्ट करेंगे तो ये हमेशा एल्केन प्रिपेयर करेगा। और ये ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट इज हाईली रिएक्टिव, ये ड्यूरिंग रिएक्शन प्रोड्यूस होता है। अगर आप कहते हैं कि भाई हमने इसको आइसोलेट करना है, भाई ये अलहदा कुर्सी पे आके बैठेगा, ऐसा नहीं हो सकता, ये आपके पास अलहदा नहीं बैठ सकता। अपनी हालत को बरकरार रखते हुए कहता है जी मैं ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट हूं, नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो ग्रिग्नॉर्ड है ये ड्यूरिंग रिएक्शन प्रोड्यूस होता है, और जो फाइनल प्रोडक्ट बताता है वो हमें बताता है ये बना है, ये प्रोड्यूस हुआ है, बट ये हाईली रिएक्टिव है। आपने कहीं भी इसकी प्रिपरेशन करनी हो या इससे कुछ सिंथेसाइज करना हो तो यूज करेंगे किस चीज को? इनर्ट कंडीशन। आपने इनर्ट कंडीशन यूज करनी है। आमतौर पर लो टेम्परेचर, क्योंकि ये इतना ज़्यादा स्टेबल भी नहीं होते हैं, हमने लो टेम्परेचर यूज करना है। आप इसमें इनर्ट कंडीशन मीनिंग आप इसमें एयर नहीं रख सकते हैं, आप अंडर नाइट्रोजन या इनर्ट गैस हीलियम नियॉन वगैरह को यूटिलाइज करते हैं। जब भी आपने ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट से प्रेपरेशन करना है या इससे कुछ प्रिपेयर करना है, और जो सॉल्वेंट यूज किया जाता है वो ईथर, ड्राई ईथर, बेस्ट इज ड्राई ईथर। व्हाट इज मीन बाय ड्राई ईथर? ड्राई ईथर का मतलब है कि जो हमारे पास मार्केट से ईथर आता है, जैसे डाईथाइल ईथर, टेट्राहाइड्रोफिरॉन्स, इन ईथर में वाटर डिसॉल्व होता है थोड़ी बहुत क्वांटिटीज में। तो सबसे पहला काम ये होता है कि उस वाटर को निकालना होता है। वो वाटर को निकालेंगे तो ये रिएक्शन हो सकता है, नहीं तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो फिर कौन सी कंडीशन? ड्राई ईथर, लो टेम्परेचर एंड इनर्ट कंडीशन। अब हम कुछ रिएक्शन परफॉर्म करेंगे और देखेंगे कि एल्कीन कैसे प्रिपेयर होता है हमारे पास ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट्स। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं, हम लेते हैं ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट मीथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। One of the best halogen in Grignard reagent use bromines compared to fluorine, chlorine या iodine से one of the best bromines।
ये कार्बन इस मैग्नीशियम के साथ जुड़ा है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों के बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड है, इन दोनों के बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड है। आप जानते हैं इन कोवेलेंट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, और ये बॉन्ड जो है ये पोलर बॉन्ड है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होता है, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होंगे और नया बॉन्ड प्रोड्यूस होगा। हम इसको किससे रिएक्ट करेंगे? हर उस कंपाउंड से आप रिएक्ट कर सकते हैं जिसके पास पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन हो, जैसे वाटर HOH, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन। व्हेन वी रिएक्ट ईथर की प्रेजेंस में, लो टेम्परेचर, अब ये रिएक्शन कैसे, देखिए ये ऐसा है कि इन चीज़ों को रट्टा नहीं, आप यहाँ से प्रोडक्ट को याद कर रहे हो, नो, फिर उससे थोड़ी देर बाद भूल जाएं। आपके माइंड में ये होना चाहिए हमेशा ऑपोजिट चार्जेस कम क्लोजर टू ईच अदर। जैसे ये नेगेटिव है, केमिस्ट्री में पॉजिटिव ने आना है एक दूसरे, ऐसा नहीं नेगेटिव नेगेटिव के पास जा रहा हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेगेटिव पॉजिटिव, अब देखें ये बॉन्ड पोलर है, इसकी क्लीवेज होगी कैसे, कौन सी क्लीवेज है? ये हमारे पास हेट्रोलेटिक क्लीवेज, दो तरह की क्लीवेज, क्लीवेज कहते हैं बॉन्ड ब्रेक को, एक होमोलेटिक क्लीवेज में फ्री रेडिकल्स बनता है, और दूसरी हेट्रोलेटिक क्लीवेज, हेट्रोलेटिक क्लीवेज में नेगेटिव और पॉजिटिव बॉन्ड्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये देखें, ये कार्बन यहाँ से इधर आएगा विद फुल एरोस, इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। व्हेन कार्बन क्रिएट नेगेटिव चार्ज, दैट कार्बन गो टू पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, CH3, और हाइड्रोजन हमेशा क्या बनाएंगे? CH4। एंड देन व्हाट हैपेंड? हाइड्रोजन बेचारा तो एक से ज्यादा बॉन्ड बना नहीं सकता है, तो कहेगा चल दफा हो जाओ, किसको? OH नेगेटिव को, भाग जाओ तुम कौन हो? मैंने तुमसे बॉन्ड बना था, मैंने हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिया है। अब बेचारा OH नेगेटिव है, परेशान है, क्यों? क्योंकि इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो इस बेचारे को कौन दिखाई देता है? दूर खड़ा हुआ है मैग्नीशियम दिखाई दे रहा है, तो ये जाएगा किसके पास? मैग्नीशियम के पास चले जाएगा। डायरेक्शंस ऑफ जो एरो है वो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव है। अगर आपने इसको ऑपोजिट किया तो ये गलत है। और याद रखिएगा, हेट्रोलेटिक क्लीवेज को डबल एरो से इंडिकेट किया जाता है, एक सिंगल एरोज होता है यूं, ये सिंगल एरोज है, हाफ एरोज। आपने इसको हमेशा डबल, ये डबल से इंडिकेट करते हैं जब हेट्रोलेटिक क्लीवेज होती है। अब ये देखें, CH3 एंड हाइड्रोजन मिलकर क्या प्रोड्यूस कर देंगे? CH4। नेक्स्ट इसके साथ क्या अटैच हो जाएगा? OH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड, ये मीथेन है, अल्केन सिंथेसाइज। वी हैव थाउजेंड्स ऑफ अल्केन। हम इसी प्रोसेस से कैसे? जस्ट चेंज दैट अल्काइल ग्रुप्स, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, आप जब भी अल्काइल ग्रुप जो चेंज करोगे वही अल्केन हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आप इसको HCl से भी रिएक्ट कर सकते हैं, HBr से भी रिएक्ट कर सकते हैं, एस्टिक एसिड से रिएक्ट कर सकते हैं, अल्कोहल से रिएक्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट यही बनेगा हमारे पास। अगला, मैंने आपसे एक बहुत शुरू में एक इंपॉर्टेंट बात कही थी, ग्रिग्नॉर रिएजेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कि जहां में हमने कार्बन कार्बन चेन को जोड़ना हो, इससे अच्छा मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं मिलेगा जिसमें कार्बन कार्बन को जोड़ा जाता है। वो ये ग्रिग्नॉर रिएजेंट को व्हेन वी रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड तो कार्बन कार्बन चेन इंक्रीज हो जाती है। मसलन ये देखें, मीथाइल, इसी को हम रिएक्ट करते हैं, MgBr रिएक्ट विद मीथाइल ब्रोमाइड, ये अल्काइल हैलाइड है, क्या होगा? ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएगा? कंडीशन वही होगी, ईथर और लो टेम्परेचर इनर्ट, CH3 MgBr2, ये हमारे पास अल्केन प्रोड्यूस हो गया। कौन सा है? क्या नेम है इसका? ईथेन। आप प्रोपेन बनाना चाहें इसको इथेन ले लें, ये आप ब्यूटेन बनाना चाहें बेशक ये इथाइल ले लें, ये इथाइल ले लें, ये प्रोपाइल ले लें, ये मिथाइल ले लें, नो प्रॉब्लम। आप कोई भी अल्केन जो है वो किससे प्रिपेयर कर सकते हैं? फ्रॉम ग्रिग्नॉर रिएजेंट से। दैट वाज द फर्स्ट प्रिपरेशंस ऑफ अल्केन्स। अक्सर पेपर में एक क्वेश्चन आ जाता है, कन्वर्जन छोटी छोटी आ जाती हैं, भाई आपकी एक्सरसाइज में मीथेन से इथेन प्रिपेयर करें। आप जानते हैं इथेन में 2 कार्बन है, इसमें 1 कार्बन है,
क्या करोगे, इसको पहले ग्रिग्नोर एजेंट में चेंज करोगे, देन एलेक्ट विद अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर्ड अल्केन्स। कभी भी रिएक्टेंट में अगर कम कार्बन है, प्रोडक्ट में ज़्यादा कार्बन है, आपने इस रूट को फॉलो करना है फॉर द सिंथेसिस ऑफ अल्केन्स के लिए। सेकेंड प्रिपरेशन इज रिडक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। रिडक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, आपसे कहा जाता है भाई व्हाट इज मीन बाय रिडक्शन। अब कुछ स्टूडेंट को रिडक्शन का ही नहीं क्लियर होता कि रिडक्शन क्या होती है। कुछ स्टूडेंट से पूछें, ये हम शुरू में फंक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड, वो सोचने लगते हैं अच्छा कार्बोनाइल कंपाउंड, वो नो। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी भी सीख नहीं सकते। आप जस्ट इधर से याद करेंगे, उधर से भूल जाएगा आपको। पहले बेसिक व्हाट इज मीन बाय रिडक्शन, ये याद रखिएगा। यहां पे रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को कहा जाता है। अगर ये एक यहां पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ रिडक्शन और कुछ ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शन यूज होते हैं। व्हेन नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इंक्रीजेस, व्हेन नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इंक्रीजेस, तो हम कहते हैं इसकी रिडक्शन हुई है। हम कहते हैं कि व्हेन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इंक्रीजेस, तो हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हुई है। तो इसका मतलब है यहां पर हमने रिडक्शन करनी है और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इंक्रीज होंगे, बढ़ जाएंगे, या ऑक्सीजन के बॉन्ड कम हो जाएंगे ऑक्सीजन के साथ। नेक्स्ट इज कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अब आपको ये नहीं याद है अभी कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या हैं। देखिए रिडक्शन मैंने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इंक्रीजेस, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड रिड्यूसेस। अब एक बच्चा है वो कार्बोनाइल कंपाउंड, उसको कार्बोनाइल का ही नहीं क्लियर है। आप जानते हैं कार्बोनाइल एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को कहा जाता है, जिसमें ये ग्रुप मौजूद हो, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। हमने इसकी रिडक्शन करनी है, और जब हम इसकी रिडक्शन करेंगे तो ये किस में चेंज होंगे, कन्वर्टेड इनटू एल्केन। जैसे एक जनरल वे ये है, अब ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, आप चाहते हैं भाई मैंने एल्केन प्रिपेयर करना है। अब आप अल्केन ही नहीं जानते हैं एल्केन क्या होता है, तो आप कैसे इसको याद कर सकेंगे, कैसे इसको प्रिपेयर कर सकेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो फिर आप क्या करते हैं, आप ये करते हैं, देखो पहली बात आपको ये क्लियर होना चाहिए, कार्बोनाइल कंपाउंड में कार्बन है और ऑक्सीजन है। क्या अल्केन में ऑक्सीजन होता है? आपका आंसर है नो। आप जानते हैं अल्केन फंक्शनल ग्रुप। इसका मतलब आपके माइंड में ये बात आना चाहिए कि भाई हमने अल्केन प्रिपेयर करना है, तो इसका मतलब यहाँ से ऑक्सीजन को निकालना है, और जब आप यहाँ से ऑक्सीजन को निकालेंगे इसकी जगह क्या अटैच कर देंगे, हाइड्रोजन को अटैच करते हैं। हमने ऑक्सीजन को निकालना है और उस ऑक्सीजन की जगह क्या लगा देना है, हाइड्रोजन को अटैच कर देना है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप इसकी रिडक्शन करोगे तो जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं कन्वर्ट देम इनटू मिथाइलिन, CH2 में चेंज करना है इस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को। इसका मतलब ऑक्सीजन को निकालोगे और हाइड्रोजन बढ़ा देंगे। जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ जाते हैं और ऑक्सीजन के बॉन्ड्स कम हो जाते हैं कार्बन के साथ, तो इसको रिडक्शंस कहा जाता है। तो इसका मतलब रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स में हमने इस कार्बोनाइल ग्रुप को CH2, व्हाट इज CH2, इसको मिथाइलिन कहा जाता है, कन्वर्ट देम इनटू मिथाइलिन ग्रुप। अब ऐसा नहीं होगा कि ये अपने आप ही मिथाइलिन में चेंज हो जाएगा, हमें इसको इसमें चेंज होने के लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट देना पड़ता है। इसको प्रॉपर एनवायरनमेंट देंगे, इसको लगेगा नहीं जी मैं इस हालत में स्टेबल हूं, तो फिर ये इसमें चेंज होगा। अगर ये समझेगा नहीं जी यहाँ पे तो AC नहीं लगा, गर्मी बड़ी है, और मैं इसमें चेंज हो जाऊं, इस गर्म रूम में चले जाऊं, इधर AC लगा हुआ है, तो ये कभी भी नहीं इसमें जाएगा। हमें इसको यहाँ पर ला के कंफर्टेबल करना है, फिर इसके लिए हमें कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ती हैं। वो कंडीशंस इसको कहेंगे भाई साहब आप इसमें चेंज हो जाओ, आपके लिए बहुत बेहतरी है, आप बहुत स्टेबल हो जाओगे। फिर ये बेचारा बातों में आ जाता है और कन्वर्ट देम इनटू किसके अंदर, CH2 ग्रुप्स, मिथाइलिन। देखते हैं हमारे पास रिडक्शन 2 टाइप्स की हैं। वन इज क्लीमेंशन रिडक्शन, क्लीमेंशन रिडक्शन, एंड सेकंड B is Wolff-Kishner reduction. Clemenson reduction and next is Wolff-Kishner reduction. Clemenson reduction and other is Wolff-Kishner reduction. ये दो हैं हमारे पास। अब हम इनको, ये दोनों रिडक्शंस में क्या किया जाता है, कार्बोनाइल कंपाउंड कन्वर्टेड इनटू CH2।
तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, क्लीमेंशन रिडक्शन को भी और वुल्फ-किश्नर रिडक्शंस को भी।